ये भी हो सकता था कि भारत सरकार चुप रहती, और ये भी एक तरह की डिप्लोमेटिक मूव होती है। मैं आपको ये भी बता दूं, एम्बेसडर वोरा यहाँ बैठे हुए हैं, वो बेहतर आपको बताएंगे कि कभी कभी नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। नो रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। और आज के दिन क्या हुआ, जरा तस्वीरें चला दीजिए। एक मिनट तस्वीरें चलाइए। आज अजीत डोभाल मुलाकात करने पहुंचे हैं पुतिन के साथ, वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर चलाइए। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही कहते हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप रूस से व्यापार मत करिए, आप फंड कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को, वो खुद वही कर रहे हैं। ये मुंह पर बोलने का मादा अगर कोई देश रख रहा है तो भारत रख रहा है ना। ये तो आप लोगों का नैरेटिव है ना, नैरेटिव तो नहीं, मेरा नहीं है। मैं इस पर एक मोहर नहीं सुनिए, मैं इस पर मोहर एक एम्बेसडर वोरा की लगाऊंगी। पहले नहीं, रुकिए एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे अच्छा आप कंप्लीट करिएगा पहले। एम्बेसडर वोरा, कई बार नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिएक्शन। अगर हमें अमेरिका के साथ अपने रिश्ते इतने अच्छे बना के रखने हैं कि हम उनके थ्रेट पर रिएक्ट ना करें, क्या ये डिप्लोमेटिकली नहीं होता है? और ये डिप्लोमेटिकली ये भी संभव था कि हम उनके उस थ्रेट पर रिएक्ट नहीं करते एक स्टेटमेंट के जरिए, अगर इतने ही हाथ बंधे होते मोदी के। एक मिनट, पहले मैं एम्बेसडर वोरा का रिएक्शन लूंगी जी। मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है। समटाइम्स ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट पे रिस्पॉन्ड करें। आपका एक पड़ोसी है जो सिंधु वाटर की ट्रीटी के बारे में कह रहा था, बड़ी अपनी एंग्लिसाइज उर्दू में, उनका खून बहाएगा और पानी बहाएगा। हमने जवाब नहीं दिया उसका। मैम, कोई जरूरत नहीं होती जवाब देने की। जब हम जवाब नहीं देते, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है मैम कि वी डोंट कंसिडर, जो आपने कहा, इंपॉर्टेंट इनफ टू रिस्पॉन्ड। ये 52 साल में कई बार हमने कि बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें कही हैं, हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस स्पीक्स स्ट्रॉन्गर देन काउंटर एक्यूजेशन। ये हमारी कूटनीति है, ये चाणक्य ने हमें सिखाया। खामोश हो जाइए, कुछ मत कहिए, वो और बिगड़ेगा, उसको और तमाचा पड़ेगा कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। मैं तो आरोप लगा रहा हूं, ये इसको देखिए, इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखिए, ही डजंट रिस्पॉन्ड। और आज भारत सरकार में ये आत्मविश्वास है मैम, इसको मैं स्वीकार करता हूं और सलाम करता हूं। मैं एक बार अब राधिका जी के पास जा रही हूं। राधिका जी, जो जवाब दिया है, मुझे लगता है जरा कुछ सवाल चलाइए, वो सवाल भी थोड़ा एक पर्सपेक्टिव देते हैं हमारी इस पूरी खबर को। और वो सवालों के बाद अगर मैं राधिका जी के पास जाऊंगी, क्योंकि विवेक जी ये सवाल आपके लिए भी है, अजय जी के लिए भी है, और मुझे लगता है हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए है। क्या ट्रंप को ऐसा जवाब कभी मिला है जो भारत ने उन्हें दे दिया? खुद करे कारोबार, इसमें क्यों सवाल? ये सीधा पूछ रहा है भारत रूस की दोस्ती से क्या आपको परेशानी है? और जंग अगर रुकवाने में आप फेल हैं तो टैरिफ धमकी क्यों दे रहे हैं आप? ट्रंप, ऐसा लगता है उन्हें जंग रुकवानी है, और उस जंग को रुकवाने के लिए, क्योंकि वो नोबेल इतना कहते हैं, ऐसा लगता है कि हर जंग रुकवाने की कोशिश इसलिए है कि भाई उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए। अब यहाँ पर वो रुकवा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा है कि मोदी और भारत को धमकी दो। अब मैं राधिका जी आपके पास आ रही हूं। सीधी बात यह है कि भारत ने एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी बात रख दी है, लेकिन घर में कांग्रेस पार्टी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं कि आपने सरेंडर किया है, आपके हाथ बंधे हुए हैं ट्रंप के आगे। सभी को नमस्कार। भारत पहले सिर्फ एक नारा नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के युग की नीति है, स्पष्ट, साहसी और संप्रभुता से प्रेरित। भारत की विदेश नीति अब चुप रहने की नहीं है, दो टूक जवाब देने की नीति है। अमेरिका धमका रहा है, यूरोप सवाल उठा रहा है, और भारत ने हर चीज का बहुत साफ तौर से स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। हमारे लिए हमारा राष्ट्र हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा ही के लिए हर कदम हम उठाने वाले हैं। जब रूस से तेल खरीदने के ऊपर अमेरिका ने उंगलियां उठाई हैं, तो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह याद दिला दिया है कि युद्ध की शुरुआती दौर में अमेरिका खुद चाहता था कि भारत रूस का तेल खरीदे ताकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे। आज जब भारत ने अपने हित के लिए वही किया, तो सवाल क्यों हो रहे हैं? जब अमेरिका खुद रूस से $800 मिलियन का यूरेनियम, $1.3 बिलियन का फर्टिलाइजर और केमिकल आयात करता है, तो फिर भारत पर सवाल उठाने के दोहरे मापदंड क्यों? और देखिए ना, जब ट्रंप साहब ने ये ट्वीट किया पहले, तो कितने हलबली से राहुल गांधी से सबने लेके खटाखट ट्वीट किया
जैसे ही भारत ने जवाब दिया और यह भी कहा कि 2024 में यूरोप और रूस के बीच $72.9 बिलियन का व्यापार हुआ, जिन्होंने रूस से LNG, आयरन, स्टील, खाद, मशीनरी सब कुछ लिया, तो वो हमें क्यों नैतिकता सिखा रहे हैं? उसके बाद राहुल गांधी को सांप सूंघ गया, सारे इनके जितने नेता थे चुप हो गए। और ये क्या कह रहे हैं विवेक जी, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो नमस्ते ट्रंप किया और हाउडी मोदी किया उस सब की हवा निकल गई है। विवेक जी कह रहे हैं वो आप क्यों कर रहे थे? सुनिए उनको जवाब दीजिए, जरा उन्हें जवाब दीजिए। हाँ यस सर, जो लोग कहते थे उनकी तो आप बात ही मत सुनिए। ये वही पार्टी है जो आज जब अर्नब जी की तारीफ कर रहे हैं कि इतना अच्छा कल प्रोग्राम हुआ, तो तब भी ताली बजा रहे थे जब इनके साथी अलायंस पार्टनर इंडी गठबंधन की महाराष्ट्र की सरकार ने उनको अरेस्ट किया था। तो इनके दोहरे मापदंड पूरा देश देख चुका है, तो ये यहाँ पे आके ना बताए। आज इनको सबसे ज्यादा कष्ट लेकर राहुल गांधी को कष्ट सिर्फ एक ही बात का है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ट्रंप से लेकर राहुल गांधी को कष्ट सिर्फ इसी बात का है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के पटल पर सबसे लोकप्रिय नेता है और उनका नाम का डंका पूरे विश्व में बजता है, और भारत इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और अगर उनके नोबेल प्राइज या किसी भी लोकप्रियता के आगे कोई आता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आते हैं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, और ये सच्चाई है। तो वो जितना भी धमका ले, जितना भी कर ले, हमारी रणनीति बिल्कुल एक सिंपल है। हम ना अमेरिका की धमकी से डरेंगे, ना यूरोप की धमकी से डरेंगे, हम ना अमेरिका के एजेंडा से चलेंगे, ना किसी और के। हमारे लिए सिर्फ भारत और भारत का हित पहले है और हमेशा रहेगा। ना हम डरेंगे, ना हम कांग्रेस की तरह यस सर करेंगे। हमारा रास्ता अलग है और हम आत्मनिर्भर। विवेक जी मैं आ रही हूँ, मुझे पता है यू हैव लॉट्स टू से, इसीलिए मैंने आपको खास तौर से इस डिबेट के लिए बुलाया, क्योंकि इसमें हमेशा आप यू हैव लॉट्स टू डू एवरी टाइम। 1 मिनट आ रही हूँ सर। विवेक जी 1 मिनट रुकिए ना, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पर्सपेक्टिव, अजय जी और हर्षवर्धन जी के पास जाऊं उससे पहले एक पर्सपेक्टिव देखिए। घर में कैसे डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं भारत को घेरने के लिए। पूर्व राजदूत निकी हेली ने कैसे उन्हें नसीहत दी है। वो कह रही है भारत पर टैरिफ के लिए उन्होंने ट्रंप को चेताया है, कहा भारत से रिश्ते खराब मत करिए, ये नहीं करना चाहिए आपको, भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते मत बिगाड़िए, चीनी प्रभाव रोकने के लिए भारत का साथ जरूरी है। ट्रंप ने कहा भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। अब गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप, जो पुतिन को कभी अपना दोस्त कहते हैं, उनसे 1 घंटे फोन पर बात करते हैं, उसके बाद पुतिन को बुरा आदमी बता देते हैं। अब जिस भारत के वो कसीदे पढ़ते थे, आज वो कह रहे बुरा साझेदार है। तो निकी हेली ने उन्हें क्या कहा? निकी हेली आपको याद होगा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुकी है, और निकी हेली ने उन्हें यह कहा है कि भारत जैसे साझेदार के साथ रिश्ते मत खराब करिए। अब हर्षवर्धन जी, इसका मतलब क्या है? अमेरिकन भी ये बात समझ रहे हैं कि भारत कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सनक है, उस पर जो जिस तरह का उनका भूत सवार है टैरिफ करके, वो अब ऐसा लग रहा है भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जवाब उन्हें मिल रहा है। देखिए सुचेता, अमेरिका के बारे में एक कहा जाता है कि अमेरिका की जो दुश्मनी होती है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन जो दोस्ती होती है वो और खतरनाक हो जाती है। हम उसको अब झेल रहे हैं। लेकिन भारत के लिए, और जो हमारा हिंदू धर्म जो सिखाता है कि दुश्मनी भी जमकर करते हैं, और जब दोस्ती होती है तो दोस्ती के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं दोस्ती के लिए। नरेंद्र मोदी का अपना जो चरित्र है, जो पर्सनैलिटी है, वो अब समझ में आ रही होगी डोनाल्ड ट्रंप। पहले भी समझ में आई थी 2016 से 2020 में, और वो हार्ले डेविडसन प्रकरण सबको याद होगा। हार्ले डेविडसन को पैकअप करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी झुकने वाले नेताओं में नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री वो झुक नहीं सकता है किसी के साथ, कोई भी प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में जो डिप्लोमेसी होती है, उसके जो डायनेमिक्स है वो चेंज कर दिए। अब वैसे डायनेमिक्स नहीं रहे। और आपको सुनना हो, मैं आज आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को सुन रहा था, उनका एक वीडियो है और बड़ा वायरल है वो, मुझे तो लगता है कि हर किसी को सुनना चाहिए, राहुल गांधी को विशेषकर। उसमें वो बहुत डिटेल में बताते हैं कि भारत कर क्या रहा है। ट्रंप के लिए सिर्फ ट्रेड का मसला हो, भारत के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे दुनिया बदल रही है उसमें अपनी भूमिका तय करने की बात। भारत कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रहा है,
और वो लगता है ट्रंप को कि अरे ये तो अपने लिहाज से लोगों से रिश्ते बना रहे हैं, अगले अपने लिहाज से लोगों से कारोबार बना रहे हैं, सीधे रुपए में कारोबार कर लेते हैं, यूपीआई इनका बड़ा शानदार हो गया है, सेमीकंडक्टर मिशन चलाते हैं, दुनिया पर डिपेंडेंसी इनकी कम हो रही है, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये 10 सालों में नरेंद्र मोदी की जिसको कहते हैं ना जो मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी थी वो अब काम करती दिख रही। और ये अब इसमें कोई गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। एक आंकड़ा तो ठीक है कि 2 दवा बिकती है तो 1 दवा भारत की है। इससे आगे की बात आप समझिए, अमेरिकन को आज कुछ भी करना होगा तो रास्ते उनके पास 2 ही हैं, या तो वो चाइना की तरफ जाएं या वो भारत की तरफ जाएं। जिस तरह से सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन दुनिया की जरूरत है उसमें और कहीं वो जा नहीं सकते। और अगर अमेरिका ये प्ले बुक करेगा तो भारत को भी बहुत अच्छे से आती है। अभी डोभाल साहब जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली आप देखिए, अजीत डोभाल इस वक्त रूस में है, हर्षवर्धन जी वो रूस में है। और आज जो खबर आई है कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन भी जाएंगे। अब एससीओ बैठक के लिए वो चीन जा रहे हैं। विवेक जी आपके लिए अच्छी खबर है, जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको भी उपनाम दे दिया गया, कई लोग आपको विवेक जिनपिंग कहते हैं, आपका वो उपनाम काफी लोकप्रिय है। तो आज अच्छा, हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं आप? हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? नहीं विवेक भाई को आप डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ विवेक श्रीवास्तव। वो किम जोंग उन है, अच्छा नहीं है भाई, ये तो नई उपाधि आपको मिली है किम जोंग उन की। साथ जाएंगे जब भी कहाँ जाना है सर? हर्षवर्धन जी नहीं अब आप तय कर लीजिए कौन सी उपाधि आपको ज्यादा पसंद है, किम